Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। और मैंने आपको टेलीग्राम पे डाउट भेजे थे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद बेटा। टेलीग्राम पे डाउट भेजे हैं तो मैं देख लूंगा बेटा, है ना। आ जाएंगे तेरे पास सर डीपीपी सर आपने एक ही भेजी सर, अब तो। वो भी सर आसान थी। उसके बाद लेक्चर नहीं हुआ ना, लेक्चर हो तब तो मैं भेजूं, है ना। फ्राइडे के दिन भेजी थी शायद, फ्राइडे को लेक्चर हुआ था। चलो यस सर भेजी थी। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेज दो सर एक बार। बिल्कुल बिल्कुल भेजूंगा बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। सर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ हाँ, आएगा आएगा, तसल्ली रख। वो टेस्ट में आ सर गया। वैसे सर बहुत क्वेश्चन थे सर टेस्ट में। नंबर ऑफ उसमें वो आ गए, ठीक है। मतलब मेरे पास वो पेपर पहुंचा नहीं, आगे से कोई भी पेपर होगा मेरे पास पहुंचेगा, जितना पढ़ाया गया उससे आगे नहीं आएगा, ठीक है। गलती से आ गए, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। शुरू करें? यस सर। हाँ भाई बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों ने जितना पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसमें रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास था, डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट y इज इक्वल टू साइन एक्स, डोमेन ऑल रियल एंड रेंज -1 to 1। सेम फॉर cos x, डोमेन -∞ ऑल रियल एंड रेंज -1 to 1। ये बेसिक फंक्शन हो गए। देन हम आते हैं 1 बाय साइन एक्स। हम लोगों ने बात की थी भाई 1 बाय एफ एक्स के बारे में, कुछ याद हो अगर आप लोगों को तो। 1 बाय साइन एक्स, डोमेन क्या होगा, जो साइन एक्स का डोमेन है मतलब ऑल रियल, और उसमें से वो वाला केस माइनस करेंगे जब साइन 0 होता है। साइन 0 हो रहा था कब कब? 0 डिग्री n पाई पे, मतलब n की वैल्यू n इंटीजर है, ठीक है। मतलब n की वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 सब पे साइन 0 होता है, ठीक है। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। सर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन उतने ही थे जो लास्ट क्लास तक करे थे। हाँ, उतना उतना काफी है। अगर कहीं रेयर कहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं आता बेटा, बस आपको एक जजमेंट आना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे मॉड के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और ज्यादा e की पावर -x और इन सब के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिक बेसिक अपन ने कर लिया ऐसे। मतलब अगर मैं ग्राफ पढ़ाना शुरू करूंगा 2 महीने तक ग्राफ चले, लेकिन आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा उस पर। तो कभी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अपन सोच पाए, बस इतना अपन को आना चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर डिग्री 2 का जो ग्राफ था वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो मतलब fx डिग्री 2 का है, वो 1 बाय fx का ग्राफ, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल फंक्शन के ग्राफ ना, रेसिप्रोकल हाँ। फंक्शन के ग्राफ तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहा हूं ना, मैं इसी में समझा दूंगा, ठीक है। मतलब ठीक जैसे सर। तुझे साइन एक्स का ग्राफ आता है तो तू साइन एक्स के ग्राफ से कॉसेक एक्स का ग्राफ बना सकता है। कैसे बनाएंगे वो अभी आ रहा है, बट है ना, इसमें समझा दूंगा। ठीक सर। इसमें अब रेंज, तो रेंज याद रखने का तरीका थोड़ा सोचना। देखो इसका उल्टा हो रहा है, साइन का उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो रेंज में अगर तुम 0 हटा दो, वैसे इसकी रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी कॉसेक की। लेकिन कभी आप भूल जाए तो एक आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको दिख रहा है इसको छोड़ के आ रही है, बस 1 और -1 पे क्लोज है, बाकी इसके बीच की वैल्यू को छोड़ के आ रही है। मतलब जो साइन के बीच की वैल्यू है उसे छोड़ के हम लिख रहे हैं कॉसेक की। ऐसा क्यों हो रहा है? तो थोड़ा सा सोचें कि अगर मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं, -1 से 0 और 0 से 1, क्योंकि इसमें 0 हटाना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, वो अपन ने डोमेन से हटा दिया है तो रेंज से भी हट गया है, ठीक है। अब अगर आपने 0 से 1 लिया तो 1 पे तो 1 होगा, अगर साइन 1 है तो y की वैल्यू कॉसेक भी 1 होगा, मतलब ये कॉसेक है बेसिकली, ठीक है। ये सब काम आएगा भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसलिए थोड़ा याद रखना, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। अगर साइन था, साइन जब 1 होगा, साइन की वैल्यू 1 होगी तो कॉसेक की वैल्यू 1 होगी। साइन जब -1 होगा तो 1/-1 कॉसेक भी -1 होगा। तो 1 और -1 भी छोड़ देता हूं, तो ये रह गया। अब ये क्या है बेसिकली, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है।
मतलब 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.999 तक। तुम कोई भी 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन लो और उसका रेसिप्रोकल करो, वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। आपने 0.1 लिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, इट इज 10। 0.2 ले, रेसिप्रोकल कर दें, इट इज 5। वैल्यू जो होगी वो जितना आप फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी करते जाएंगे उतना उसका रेसिप्रोकल बढ़ता जाएगा। अगर आपने 1/001 ले लिया, सो इट इज 1000। तो क्या हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल बेसिकली 1 से छोटे, 0 से 1 का रेसिप्रोकल 1 से इंफिनिटी होता है। और नेगेटिव फ्रैक्शन का 0 से -1 या -1 से 0 के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल -1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी होता है, या हम कहें -1 इंफिनिटी से -1 होता है। ठीक है, और 1 पे 1 होता है और -1 पे -1। इस तरह से कॉसेक की रेंज निकली है। तसल्ली से पढ़ना, तसल्ली से सुनना, कोई डाउट आए तो जरूर पूछना। सेम अपन कॉसेक सेक का बोलेंगे, सेक होता है नेमिंग ऑफ कॉसेक्स, 1/cosx, इट इज sec x। तो डोमेन आप बता सकते हो, कॉस का, cosx का डोमेन ऑल रियल, और उसमें से हम क्या हटाएंगे, n/2। हाँ, कॉस जब 0 होता है, n π/2 नहीं हटाएंगे, n-1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 हटेगा, 3π/2, 5π/2, सो π/2, 3π/2, 5π/2, ये सब हटेगा। तो मैंने आपको सिखाया था, इसमें से π/2 कॉमन लेंगे तो 1, 3, 5, ये एपी चल रही है, π/2 पूरे में से कॉमन निकाल लें। एपी का nth टर्म जो आएगा दैट इज 2n-1 टाइम्स ऑफ π/2, n इंटीजर है, और रेंज यही रहेगी क्योंकि साइन और कॉस की रेंज सेम होती है, तो cosec sec की भी रेंज सेम होती है, दैट इज -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। देन अब बात आती है tan की, तो वो मैं ग्राफ से ही समझा पाऊंगा, लेकिन tan x इज द नेमिंग ऑफ, ये जरूर हम लिखेंगे sin x by cos x, जिससे कि हम डोमेन निकालने में गलती ना करें। डोमेन fx/gx का डोमेन, इसका डोमेन r, इसका डोमेन r हमने निकाला था पहले भी, दोनों का इंटरसेक्शन r, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो cos 0 होता है, अभी हमने लिखा है 2n-1 टाइम्स ऑफ π/2। इसकी रेंज जो होती है वो ऑल रियल होती है, tan x की रेंज ऑल रियल है, cot x की रेंज भी ऑल रियल है। cot x is cos x by sin x। डोमेन, इसका डोमेन r, इसका r, fx/gx का डोमेन कैसे निकालते हैं, दोनों का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन, सो इट्स इंटरसेक्शन r माइनस, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, सो दैट इज n π। हाँ बेटा, सर जैसे हम डोमेन के केस में दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ऐसी कुछ रेंज के केस में भी होता है क्या? रेंज के केस में नहीं होता बेटा, अच्छा ओके सर, है ना, रेंज के केस में नहीं कर सकते। उसको बस एनालाइज करना पड़ेगा। मैं बेसिकली रेंज जो है वो ग्राफ से निकलती है, रेंज और पीरियोडिसिटी ये ग्राफिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब हर फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको पता चलना चाहिए कि फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, कितना मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, कितना मिनिमम। तो ये सब चीजें किस में आएंगी, ये सब चीजें आएंगी डिफरेंशियल कैलकुलस में। एक चैप्टर आएगा लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमें क्या दे रहा है, बेसिकली dy/dx पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर एओडी एप्लीकेशन डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल आएगा, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह सब निकालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे। तो ये सब जो हम सीख रहे हैं ये बेसिकली किसी भी फंक्शन का नेचर हम पता कर पाए। हमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं dy डिफरेंशिएशन करके उसका मैक्सिमम निकाल के ये अंदाजा लगा सकता हूं कि ग्राफ कुछ किस तरह का बन रहा होगा। उसका एसिम्पटोट भी निकाला जाता है, जैसे हाइपरबोला में होता था, ऐसे किसी भी फंक्शन में एसिम्पटोट निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं वो सब सीखेंगे। जिस दिन एओडी खत्म होगा उसके बाद इंडेफिनेट पढ़ेंगे, डेफिनेट पढ़ेंगे, फिर एरिया अंडर कर्व जब पढ़ेंगे उसमें एरिया निकालने के लिए ग्राफ का किसी फंक्शन का ग्राफ चाहिए होता है। तो जैसे हम ग्राफ सीखेंगे तो उसमें डिटेल में आएगा। एक कंसेप्ट पढ़ाता हूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक। उसके बाद आप किसी भी फंक्शन का, जो भी जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उसमें किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हम पूरा सीख चुके होंगे, हमारी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी तब तक। सर हाँ सर, जो सर ऊपर आपने सर फ्रैक्शन वाला बताया था सर, एक बार आप रिपीट कर देंगे क्या, फ्रैक्शन का ग्राफ? सर? नहीं सर, तो? सर आपने सर फ्रैक्शन ना सर जो रेंज बता रखी सर ऊपर -1 से 0, सर जहाँ पे लोगो है सर हमारी क्लासरूम का, ये यस सर। मैंने ये बताया कि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है,
दिस इज Yes, पॉजिटिव sir. फ्रैक्शन, 0 से 1 के बीच की वैल्यू पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो ये किसकी रेंज में आ रहा है? साइन एक्स की रेंज में आ रहा है, और हमें चाहिए 1 बाय साइन। तो जैसे ही मैं 1 बाय साइन कहता हूं तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करूंगा, तो आप फ्रैक्शन का जितने रेसिप्रोकल करेंगे वैल्यू जो है 1 से बड़ी आने लगेगी। तो इसीलिए जब अपन साइन के पॉजिटिव फ्रैक्शन को ले रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल 1 से इंफिनिटी मिल रहा है कोसेक में, क्योंकि फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होता है। और जब हम नेगेटिव फ्रैक्शन ले रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल -1 से छोटा होगा, तो माइनस इंफिनिटी से -1 ले रहे हैं। जैसे तू यहां पर Yes, sir. -1 अपॉन तूने लिखा -0.2, तो ये -5 आ रहा है। तू जितना छोटा लिखता जाएगा 0.-0.0001, सो इट इज -10,000 हो गया, तो वैल्यू उतनी ही ज्यादा छोटी होती जाएगी उसके रेसिप्रोकल की। ठीक है, सर एक जनरल डाउट था मुझे। सर ये चीज मैंने बहुत सारी जगहों में लिखी देखी है कि सर 1357 को सर 2n+1 भी लिख देते हैं। बिल्कुल लिख देते हैं, एकदम सही वो लिखा है। और वो सर कैसे होता है सर? वो चीज़- अरे 2n-1, 2n क्या है? n इंटीजर है, 2n क्या है? इवन है। यस सर, -1 करेगा तो क्वांटिटी क्या हो गई? ऑड। ऑड हो गई। ठीक है, अगर तूने 2n लिखा और +1 कर दिया तब भी वो ऑड है। यस सर। अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे मुझे यहां पे 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो मैं n की जगह 2 डालूंगा तो 3 मिल रहा है। अगर 2n+1 होता तो मैं n की वैल्यू 1 पर ही 3 ले लेता। ठीक है सर। तो सर वहां पे होल नंबर है, यहाँ इंटीजर है। n इंटीजर है बेटा, n बिलोंग्स टू, सभी जगह n इंटीजर ही है। ठीक है, हमेशा इंटीजर होता है। तो फिर सर हम कौन सा ले फिर? तू कुछ मत बोल, तू तो ऐसा बोला कर ऑड मल्टी, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। हम कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, किसी एक चीज में फिक्स मत हो। तुझे लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्यों ले रहे हैं सर। अगर तुझे ये समझ में आ गया कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, उसे उसको जनरल टर्म में ऐसे लिख दिया है। अब अगर 2n+1 π/2 लिख देगा तो भी कोई गलत नहीं है, 2n-1 π/2 लिख देगा तो भी गलत नहीं है। अगर कोई n पाई लिखता है और कहता है n इंटीजर है, और कोई कहे सर मैं तो -n पाई लिखूंगा n इंटीजर है, गलत है क्या? क्या गलत है? नहीं, No, sir. बस ये होगा कि यहाँ पर n पॉजिटिव रखने को पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ पाई मिलते हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव मिलते हैं, इसमें उल्टा होगा, n नेगेटिव पे पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव। बात तो आंसर तो आनी है। यस सर। ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं आया, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कोई भी डाउट है पूछिए। ये लिख लिया है? लिख लिया सर। यस सर, लिख लिया। Cosec की रेंज कैसे आई है वो बता सकते हो क्या? अरे अभी तो बताया, 2 बार बताया, 2 टाइम्स। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा कॉसेक का, फिर तेरे को बताता हूं। ठीक है, उसमें देखेंगे, चलेगा? यस सर। हाँ, कॉसेक के ग्राफ में तेरे को और अच्छे समझ में आएगा। तो बच्चों साइन और कॉस का ग्राफ सबको आता है, मैं कॉसेक का ग्राफ बता रहा हूं। देखो कॉसेक का ग्राफ बनाते हैं, y = 1/sin x। अब ये रेसिप्रोकल का ग्राफ है। रेसिप्रोकल फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं जरा ध्यान से सुनना। मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको जिससे कि आप कभी भी किसी भी रेसिप्रोकल का ग्राफ बना पाए। हम बात कर रहे हैं ग्राफ ऑफ y = 1/fx। अब इसके लिए पहले मैं कोई भी एक सिंपल सा मंजन ले रहा हूं, फिर मैं sin x से समझाऊंगा। sin x थोड़ा आपको हो सकता है परेशान करे। x - 2 ऐसा ले लिया। ठीक है, तो अगर हम ये ग्राफ क्या सीख रहे हैं, अगर आपको fx का ग्राफ आता है तो आप 1/fx का ग्राफ बना सकते हैं। If you know about the graph of fx, then you can draw the graph of 1/fx. How? We will proceed it. क्या करेंगे, जो fx का ग्राफ है, fx ये क्या आ रहा है यहाँ पे x - 2, तो पहले y = x - 2 का ग्राफ बनाओ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आती है सबको, है ना? यस सर। स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट -2 है, तो -2 पे इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, और स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप ये ऐसा बन रहा है। तो सबसे पहले fx का ग्राफ बना लो। जैसे हम यहाँ पे किसका ग्राफ बनाएंगे, पहले sin x का। तो सबसे पहले ग्राफ बना लो। अब ये ग्राफ जहां x एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट को डिफाइन कर लो। तो ये x एक्सिस को कट करेगा मतलब y की वैल्यू 0 होगी। तो कहां पे कट कर रहा है, 2 पे। 2 पे। ठीक है, अब जहां पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। हम वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा, वो x की वैल्यू डोमेन का पार्ट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना भाई? यस सर। अरे x की जगह हम 2 नहीं रख सकते,
तो अगर वो डोमेन नहीं है, मतलब x की वैल्यू हम नहीं रख सकते किसी फंक्शन में, तो उस पर y की वैल्यू भी नहीं मिलेगी। इसलिए इस लाइन पर डॉटेड लाइन, मतलब इसके लेफ्ट में ग्राफ बनेगा, इसके राइट में ग्राफ बनेगा, इस पे कहीं ग्राफ नहीं आएगा। सर हाँ बेटा। सर ये फरीदाबाद सेंटर पे सर लाइट चली गई थी, तो आप क्या प्लीज रिपीट कर सकते हो? मैंने केवल sin x, cos x, tan x, cot x और cosec x, sec x इसका इसके डोमेन रेंज लिखे हैं बस, ठीक है। ये मैंने इससे पहले वाले में केवल इसके डोमेन रेंज लिखे हैं। अब इसके ग्राफ बता रहा हूं। जैसे sin x और cos x का ग्राफ सबको आता है, सिंपल ग्राफ है, हमने बात भी कर चुके पहले भी। अब हम 1/sin x का ग्राफ कैसे बनाएं वो समझा रहा हूं बस, और कुछ नहीं निकला है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ये तो तेरे को तू आराम से नोट कर लेना, पीडीएफ में भी मिल जाएगा और वीडियो भी दिख सकता है। मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं है, बस लिखवाया है। हाँ, ये जो बताया था ये छूट गया था, तो दोबारा रिपीट करना होता। तो 1/sin x का ग्राफ मतलब 1/fx का ग्राफ बनाना सीख रहे हैं कि अगर आपको fx आता है तो आप 1/fx का ग्राफ कैसे बनाओगे। तो इसका ग्राफ की बजाय पहले मैं इससे समझा रहा हूं कि 1/x-2 है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहले x-2 जो डिनोमिनेटर में fx हो उसका ग्राफ बनाओ। तो y = x-2 जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इंटरसेप्ट -2 था, स्लोप पॉजिटिव था, ये बनाया सबसे पहले। ऐसा हमेशा करना कि fx का ग्राफ बनाना पहले। दूसरा काम क्या, जहां पर ये x को कट कर रहा है वो पॉइंट निकाल लो। तो x जहां पे कट करेगा वहां पे y की वैल्यू 0 होगी, ये 0 किया, x की वैल्यू 2 आ गई। और उस वहां पर क्या करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। अब पहले टेक्निक सीखें फिर रीजन जानना, ध्यान से सुनना। पहले टेक्निक सीखें। अब ग्राफ यहां पे वर्टिकल लाइन हमने क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि ये डोमेन का पार्ट नहीं है, x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इसका मतलब है x पे y की वैल्यू मिलेगी नहीं, तो y की वैल्यू नहीं मिलेगी मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ नहीं आएगा। मतलब 2 के लेफ्ट में ग्राफ दिखाई देगा, राइट में दिखाई देगा, 2 पे ग्राफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी कि कोई गलती ना हो जाए हमसे। नाउ इसके राइट में ग्राफ कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। राइट में ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के अबव हो, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, अगर ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, fx का, x-2 का, fx का ग्राफ अगर x से अबव है तो इस लाइन के राइट में इंफिनिटी से शुरू करें। क्यों, क्या, कैसे हो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ग्राफ x से अबव है इसका मतलब पॉजिटिव है, y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। मतलब fx में जो y आ रहा है, ये वाला y नहीं, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप x की वैल्यू, अरे हो रही है ना 2 से बड़ी, x की वैल्यू अगर हम 2 से बड़ी लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर आप राइट में जा रहे हैं और ग्राफ x से अबव है तो आप इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी शुरू करें। जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहा होगा, कौन, डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो आप डिक्रीज करते जाएं, ठीक है। और कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा इंफिनिटी पे, ये फिक्स है, ठीक है। डाउट बाद में पूछना, पहले सुन लो, ठीक है। मैं ट्रिक बता रहा हूं, फिर तुम्हारे सारे रीजन का जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। शुरुआत कर रहा हूं फिर से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, जहां पर ये एक्स को कट कर रहा था वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके राइट में देखा ग्राफ, अगर एक्स एक्सिस, किसका ग्राफ, एफ का ग्राफ, जो डिनोमिनेटर में उसका ग्राफ अगर एक्स अबव था मतलब पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी शुरू करें। ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। ये इन्फिनिटी कब होगा पता नहीं, तो ये 0 कब होगा पता नहीं, इसलिए y = 0 को कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी ये कब हो रहा है हम नहीं निकाल सकते, इसलिए 0 कब हो रहा है हम नहीं निकाल सकते, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब लेफ्ट में गए तो क्या हो रहा है, ग्राफ क्या है, बिलो दी एक्स एक्सिस है। इसका मतलब यहां पर इन सब के लिए y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, बिलो दी एक्स एक्सिस। आप 2 से कम वैल्यू रखो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यस सर। तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए 2 के जस्ट इधर हम माइनस इन्फिनिटी शुरू करेंगे, 2 के लेफ्ट में हम माइनस इन्फिनिटी शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये बिलो है। अब जैसे जैसे हम 2 से छोटा ले रहे हैं, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, -2 पे, तो -2 का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2, शाबाश। तो ये -1/2 पे कट करेगा यहां पर। तो अगर आपने कोई वैल्यू y एक्सिस और x एक्सिस लिखी है तो उसका रेसिप्रोकल कर लेना y एक्सिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 1/x-2। अब जरा सुनना भी खत्म नहीं हुआ। अब अगर आपको कभी भी डोमेन या रेंज निकालनी है, मैंने आपको बताया
ग्राफ के थ्रू आप डोमेन रेंज कभी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, सीखा था अपन ने। हाँ, डोमेन किसकी वैल्यू होती है बच्चों, एक्स की। एक्स की। और एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, दिस इज एक्स इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाओ, जहां से जहां तक ये कट करेगा ग्राफ को, कौन से येलो वाले ग्राफ को ये कट कर रही होगी लाइन, वो सारा क्या होगा, डोमेन। तो कहां पे ग्राफ को कट नहीं करेगा, ऊपर। तो हम कहेंगे इसका डोमेन क्या होगा, R-2 आर एक्सेप्ट देन 2। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर में, पॉलिनोमियल 1/fx का डोमेन निकालना हमने सीखा था कि डोमेन ऑफ fx और fx 0 ना हो। तो पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल और ये 0 हो रहा है, 2 पे वो हटाया है। आप ग्राफ से भी रेंज निकालो, रेंज निकाल लोगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, माइनस इनफिनिटी से कहां तक चल रहा है, कौन सा लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा है, 0 वाला। बिल्कुल, अब 0 के राइट में ऊपर जैसे ही गए फिर से कट होने लगेगा। यस सर। कहां तक, इनफिनिटी तक। तो रेंज होगी आर एक्सेप्ट देन 0। क्या ये चमका है, चमका सर। यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा सर, बढ़िया। अब अपन साइन 1/sin x पे चलते हैं। तो sin x का ग्राफ बनाओ बेटा। डोमेन होती है x की वैल्यू, ठीक है, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x, और x इक्वल टू कांस्टेंट लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है y एक्सिस के। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाओ, जहां से लेके जहां तक ग्राफ कट कर रहा है x इस लाइन, इन लाइंस को, वो सब डोमेन में है। तो आप देखोगे ये x इक्वल टू 2 पर कर्व को कट नहीं कर रही लाइन, x इक्वल टू 2 लाइन कर्व को कट नहीं कर रही। फिर इसके राइट में भी कट कर रही है, इसके लेफ्ट में भी कट कर रही है। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट देन 2। और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते समय हॉरिजॉन्टल के लिए वही काम हॉरिजॉन्टल के लिए करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जहां कट नहीं करती वो रेंज का पार्ट नहीं होता। ठीक है बच्ची, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही बच्ची। 1/x-1 क्या बोल रहा है, 1/x minus 1/x माइनस सर 1 1/x माइनस 1। यस सर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 अगर आएगा तो यहाँ पे 1 आ रहा होगा, तो 1 पे वर्टिकल लाइन आएगी, उसके राइट लेफ्ट में ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ओके सर। सर अब इसमें x को mod x से रिप्लेस करे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प पूरा बन जाएगा। अभी तो तू अभी तो तू जितना पूछेगा मैं उससे ज्यादा पूछने वाला हूँ, तू चिंता क्यों कर रहा है, जवाब तू देना। अभी बस अपन प्रैक्टिस कर ले, फिर अपन आ रहे हैं इन सब चीजों पे। जैसे मैं तो कहता है आप किसका ग्राफ बना लेते, y इक्वल टू 1/x आता है ना तुम्हें, रेक्टेंगुलर कर्व, रेक्टेंगुलर बोला, तुम इसका ग्राफ बना लेते, ये बन गया सर। तुम्हें खुद को कहना चाहिए ये बन गया। अब मैंने कहा x की जगह -2, x -2, x में अगर कुछ सब्ट्रैक्ट होता है तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होता है, राइट साइड। देखो इसको पॉजिटिव साइड खिसकाएंगे, ये आएगा। यस सर। तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा अगर तुम्हें पुराना याद है तो। हाँ बेटा, बस सर वो माइनस हाफ पे कट करा सर, अगर x -1 होता तो फिर कहाँ पे कट करता, -1 पर। यहाँ पर -1 होता, -1 का उल्टा -1 होता तो यहीं से जा रहा होता बेटा। ओके सर। अभी और आना है, अभी पिक्चर बाकी है। मैं तुम लोगों से पूछूंगा कुछ, तुम लोगों के पास भी रहने दो। देन ये रहा भाई sin x का ग्राफ, है ना, ऐसा कुछ बन रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। देन अब ये जहां जहां पर कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, 0 π 2 π -π -2 π, इन सब जगह क्या करें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। तो 0 पे वर्टिकल लाइन है, अरे जो सिखाया है वो फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ जहां जहां एक्स है वो कट कर रहा है वहां पे वर्टिकल लाइन, क्यों इसका डोमेन हम निकाल चुके, sin x क्या नहीं हो सकता, 0 कब कब होता है, 0 π 2 π, बिल्कुल। तो वहां पर ग्राफ नहीं मिलेगा क्योंकि डोमेन डिफाइन नहीं है, तो रेंज भी नहीं मिलेगी, रेंज नहीं मिलेगी मतलब ग्राफ नहीं मिलेगा। ये ऐसा हो गया। अब देखो मैं शुरू कर रहा हूं किसी भी वर्टिकल लाइन के राइट और लेफ्ट में, देखो मैं 0 के राइट और लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना।
0 के राइट में ग्राफ एक्स एक्सिस से क्या है, अबव, ठीक है, एक्स है अबव है मतलब पॉजिटिव है, मतलब साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से शुरू करो। अब ये क्या कर रहा है, डिक्री इंक्रीज कर रहा है, कहां तक, π/2 तक, तो π/2 तक ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ग्राफ डिक्रीज डिक्रीज करेगा, करेगा। ठीक है। π/2 पे कितना होता है ये 1, 1 का उल्टा कितना 1, 1 सर। इसलिए ये 1 पे यहाँ पे टच करेगा, और उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा, यस सर। ठीक है। अब पाई के लेफ्ट में तो ग्राफ बन गया, तो पाई के राइट में आ जाओ। अब पाई के राइट में बनाते हैं ग्राफ, कैसे, पाई के राइट में बिलो दी एक्स एक्सिस है, तो कहां से शुरू करेंगे, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, ये होगा -1, तो -1 का उल्टा -1 होता है, तो ये टच करेगा, फिर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर जाएगा। बच्चों ऐसा ही ग्राफ ये इधर भी मिलेगा, ऐसा ही ग्राफ इधर मिलेगा, ऐसे ही ग्राफ इधर मिलेगा। थोड़ा बहुत 19-20 गलती हुई हो तो, जैसे इसमें गलती हुई है तो इसे मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, ये ऐसा, ये चमक रहा है, चमक गया। ठीक है। यस सर। अब तुम कॉसेक की रेंज पूछ रहे थे, तुम लोग खुद रेंज निकाल लोगे, अब तुमसे कुछ छुपा थोड़ी है। रेंज हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं क्या करता हूं, मैं येलो वाला ग्राफ हटा रहा हूं जो साइन का था, चलेगा, यस सर, यस सर। मैंने साइन का ग्राफ हटा दिया। अब ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ कॉसेक का है। अब तुम रेंज निकालो, तो रेंज क्या होगी, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे रेंज के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी से कट करेगा, कहां तक कट करेगा, -1 तक। -1, अब इसके बाद कट नहीं कर रहा, फिर कहां से कट करना चालू कर रहा है, 1 से, और फिर कहां तक कट करेगा, इंफिनिटी। हम कहेंगे रेंज होगी -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से, ठीक है। जो भी हमने सीखा है सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज। क्या चीज बेटा, क्या एक्सप्लेन करूं, सर ये ग्राफ सर नेट चला गया था इसलिए। नहीं तो ये ग्राफ के रेंज, यस सर। क्या अरे तुम लोग जबरदस्ती मेहनत करवा रहे हो मुझसे। एक अच्छा, जिन लोगों को समझ में आ गया है वो लोग सेक का ग्राफ बनाए, सभी लोग जो लोग समझ गए हैं वो लोग सेक का ग्राफ बनाए, जिन लोगों को दिक्कत है वो लोग इसमें देख लें फिर से, अदरवाइज टाइम खराब ना करें, सेक का ग्राफ बनाए खुद से। कॉस का ग्राफ बनाओ, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ठीक है। मैंने बेटा पहले साइन का ग्राफ बनाया, साइन एक्स का, अभी जिसके यहाँ लाइट चली गई थी वो है ना, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, यानी दोबारा मैं पढ़ाऊं फिर। साइन एक्स का ग्राफ था ये। अब साइन एक्स या किसी का भी ग्राफ बना ले, अगर वो ग्राफ एक्स को कट कर रहा है जहां पर, वहां पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, पाई, 2 पाई, -2 पाई और 0 पे। अब उसके राइट और लेफ्ट में देख, अगर हम इसके राइट में गए, ठीक है, हम इसके राइट में गए तो ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव था, मतलब पॉजिटिव था। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव इन्फिनिटी शुरू करो। अब ये जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज करेगा, π/2 पे ये 1 होगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका मतलब ये 1 पे टच करेंगे दोनों ग्राफ, और फिर ये डिक्रीज करेगा तो इसका रेसिप्रोकल इंक्रीज कर जाएगा। फिर पाई पे आ गए, पाई के लेफ्ट में ग्राफ बन चुका है, पाई के राइट में आए, ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस था तो निगेटिव था, मतलब माइनस इन्फिनिटी शुरू करा। अब ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करा, -1 पे दोनों -1 होंगे तो ये टच करेगा। फिर साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर गया। ऐसे का ऐसा ग्राफ इधर बन जाएगा, ऐसे का ऐसा ग्राफ आगे बन जाएगा, ऐसा चलता जाएगा। तो अब मैंने येलो ग्राफ हटा दिया, ये साइन एक्स का ग्राफ हटा दूं अगर, तो ये कॉसेक का ग्राफ है। तो कोई भी फंक्शन हो जिसका आप एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ भी बनाया जा सकता है। अब ये मत कहना कि सर हम tan x से cot x बना सकते हैं क्या, क्योंकि 1/10 cot नहीं होता, ये मैं बता चुका हूं, है ना, याद रखना। तो tan से cot का ग्राफ बनाओगे, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, बाकी बन जाएगा,
लेकिन थोड़ी सी चीज, वो डोमेन में अपन 2 चीजें डाल देते हैं 1/10 में, जबकि कॉर्ड में एक ही चीज रखती है n पाई। वो गलती होगी, बाकी आप बना सकते हो। सर एक क्वेश्चन था हाँ सर, तो अगर सर जो आपने ग्राफ जो राइट हैंड साइड में बनाया है सर, वहां पे अगर फाइनाइट कोई ग्राफ होता, मतलब x y इज इक्वल टू x माइनस 2 की जगह कोई फाइनाइट ग्राफ होता जो मतलब कार्टेशियन प्लेन में मतलब खत्म हो जाता सर, तो फिर उसका इनवर्स y एक्सिस को टच करता, तो नहीं x एक्सिस को। मतलब अगर कोई ग्राफ है जो fx का ग्राफ, तो ये कहना चाह रहा है बच्चा कि कोई fx का ग्राफ अगर ऐसा होता जो इनफाइनाइट पे नहीं जा रहा होता, फाइनाइट पे खत्म हो रहा होता, तो क्या वो 0 पे खत्म हो जाता? तो 100% हो जाता, 100% होता ऐसा। ठीक है सर। तू सही कह रहा है, ऐसा होता। बड़े यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं इसमें 1-2 स्लाइड और ले लेता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा और ज्ञान बांटा जा सके। सर 0 पे कैसे खत्म होगा? तो sec x का पिक्चर अभी बाकी है। सर हाँ सर क्या कह अगर रहा है? फाइनाइट भी होगा तो 0 पे थोड़ी ना खत्म हो सकता है। क्या 0 पे बेटा? तो 0 पे थोड़ी ना वैल्यू खत्म हो सकती है। 1/fx 0 नहीं हो सकता। तो 0 पे नहीं मिलेगा ना ग्राफ, वही तो बोल रहा हूँ। 0 पे तुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भूल गया क्या? हाँ, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, ये खुले में पूछते नहीं है, उससे इमेज खराब होती है। पहले सोचते हैं, 4 बार 5 बार सोचते हैं, इससे इमेज बनी रहे। जैसे ऐसा नहीं है मेरे दिमाग में इतने सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आए होंगे, जो मैं सब पढ़ा रहा हूँ वो पहले से मुझे आता था, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आती थी, मैं रात को बैठ के, दिन में बैठ के, खाना खाते समय, ठीक है, पढ़ते समय मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि अच्छा यार, इसका कोई स्टेटमेंट अगर है, मैं कोशिश करता था कि ये फॉल्स हो जाए, ठीक है, मैं मैथमेटिशियन बन जाऊं, ठीक है, मैं उन लोगों से आगे निकल जाऊं, ठीक है। तो जब आप इस तरह का सोचते हैं और किसी और से नहीं पूछते, तो आपको जवाब मिलते हैं कि हम अभी बहुत छोटे हैं और हमें ज्यादा बड़ा बनना भी नहीं है, हमें तो केवल एक एग्जाम है, उसे क्लियर करना है, ठीक है। उसे क्या आप हल्के रहेंगे कि हाँ भाई, एक लिमिटेड पैटर्न है, एक लिमिटेड सिलेबस है, और उसके जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन है, जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि कोई ज्यादा लेवल है नहीं। आइए आगे बढ़ते। हाँ भाई, तो ये कुछ एक आध बच्चे ने क्या पूछा था मुझसे, हाँ, कि सर अगर ऐसा ग्राफ आया y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक आ गई x² - 4, अब सर अब क्या करें? तो देखो क्या करें, मैंने जो सिखाया है मैं उस पर ही चलूंगा। पहले x² - 4 का ग्राफ आता है सबको, यस सर। y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाएंगे, वो टच करेगा ऐसा। और अगर पूरे फंक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहां जाएगा? राइट साइड। नहीं, सॉरी x में सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, पूरे फंक्शन में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नीचे जाएगा वो -1। ऊपर नीचे होगा सर, ऊपर नीचे होगा सर। बिल्कुल। अगर ऐसा करता मैं, तो x में सब्ट्रैक्ट करता तो राइट में जाता, x में ऐड करता तो लेफ्ट में जाता, लेकिन पूरे फंक्शन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ग्राफ नीचे जाएगा। ये ऐसा बन गया, दिस इज -4। कितना नीचे गया? -4। और ये भी निकाल ही लो भाई। ये कैसे निकालते थे? जहां ये x को कट करता है वहां पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो x² इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई है +-2, ठीक है। तो ये 2, ये -2। -2। अब यहां पर वर्टिकल लाइन भी ले लेते हैं, यहां पर एक 2 पे और एक -2 पे। मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले fx का ग्राफ बना लो तसल्ली से, जहां वो x को कट कर रहा है वहां पर वर्टिकल वो निकाल लो और वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये ग्राफ यहां पे नहीं मिलेंगे। अब शुरू करो। इसके राइट में ग्राफ कहां जा रहा है? x एक्सिस के अबव। तो कहां से शुरू करो? पॉजिटिव इन्फिनिटी। 2 के राइट और लेफ्ट में देख रहे हैं, 2 के राइट में ग्राफ x अबव था, मतलब पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी शुरू किया। ये ग्राफ लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा। बस इतना सा याद रखना कि ये x एक्सिस को कट मत करवा देना। क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैंने आपको दिया कि ये बढ़ रहा है, ये इन्फिनिटी कब होगा तो पता नहीं है कि ये कब इन्फिनिटी होने वाला है, तो ये कब 0 होगा इसका भी नहीं पता, मतलब ये कभी नहीं होगा, ठीक है। फिर अपन आते हैं लेफ्ट पे।
2 के लेफ्ट में ग्राफ क्या है, बिलो। अब ये इसको देखना भाई, यहाँ पे गलतियां होती हैं, सब लोग ध्यान दें, फिर बाद में बनाना। 2 के लेफ्ट में गए, ग्राफ बिलो है, निगेटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी शुरू किया, माइनस इन्फिनिटी शुरू किया। अब जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज होगा, ये कहां पे कट करेगा, -1/4 -1/4, क्योंकि -4 का उल्टा होगा, ठीक है। और फिर ये यहां तक पहुंच गया अपन, यहां तक, फिर ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर 2 के राइट में ग्राफ बन चुका, 2 के लेफ्ट में आ जाओ। 2 के लेफ्ट में फिर से ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉइंट इन्फिनिटी। अब जैसे जैसे हम -2 के से कम वैल्यू ले रहे हैं, ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो -2 से कम वैल्यू लेने पर इसका ग्राफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब ग्राफ देख के मुझे डोमेन बताओ, डोमेन मतलब वर्टिकल लाइन। ये वाला ग्राफ मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए, फिर बना दूंगा, ठीक है। फिर all ये माइनस accept इन्फिनिटी से accept ऊपर then- -2, बिल्कुल। सेट कंटेनिंग +-2 -2 और 2। आपको वर्टिकल लाइन देख लिया करो, जहां वर्टिकल लाइन आ रही है मतलब वो एक्स की वैल्यू डोमेन में नहीं है। अब रेंज जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्राफ कट नहीं कर रहा, कहां तक देखो, -1/4 से 0 तक। -1/4 से 0 कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी से कट करता हुआ आ रहा है, कहां तक गया है, -1/4 तक। फिर इसके बीच में 0 तक कट नहीं कर रहा, फिर 0 के जरा से ऊपर गए, फिर कट करना शुरू कर रहा है इन्फिनिटी तक। तो जो रेंज होगी वो होगी -इन्फिनिटी से -1/4 क्लोज यूनियन, कहां से, 0 ओपन से इन्फिनिटी, 0 से ऊपर अप टू इन्फिनिटी। ये चमका, यस सर। ठीक है, चमका। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अब तुम सर। बना। हाँ, अब क्या सर होगा, अगर सर आपने सर जो ट्रांसफॉर्मेशन में एक एक करके सर आपने ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था, हम्म। सर उससे नहीं कर सकते सर, जैसे 1/x² का ग्राफ सर आपने बिल्कुल कर सकते हैं, तो खूब करना, किसने रोका। 1/x² में देख, मैंने जो बताया था वो बताया था पूरे फंक्शन में सब्ट्रैक्ट। अगर तूने 1/x² का ग्राफ बना लिया, अब तू -4x² में नहीं कर सकता, तू पूरे फंक्शन में कर सकता है या x में कर सकता है, समझ रहा है बात को। सर हम यहाँ पे फंक्शन में करेंगे, लेकिन नहीं, ये बनेगा ही नहीं ना, ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बना सकता अब तू, सर मतलब डिनोमिनेटर में माइनस नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में नहीं कर भाई, मैंने जो सिखाया है मैं तो वो फॉलो कर रहा हूँ। एक्स में सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हो या पूरे फंक्शन में कर सकते हो। पूरे फंक्शन में करेगा तो ये ऐसा बनेगा, ये वाला ग्राफ नहीं आएगा, ये सर है ना। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से बस। सर हाँ सर वहाँ पे जो आपने मतलब 0 लिखा है सर, वहाँ पे 1 लिखकर क्लोज ब्रैकेट लगा दे तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं आ पाएगी, अच्छा ठीक है ना। हाँ बढ़िया। हाँ भाई, तुम लोग बनाओ यार, थोड़ा ज्ञान बांटते हैं, देखो कैसे बढ़ता है। बनाओ 1/x² - 3x + 2। पहले x² - 3x + 2 का ग्राफ बनाए, उसके फैक्टर बनाएंगे, उसके रूट्स होते हैं 1 और 2। तो 1 और 2 पे x एक्सिस को कट करेगा, वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। बनाए, खुद से बनाए। ठीक है लक्ष्य, देखते हैं। डोमेन नहीं निकाल लेना, है ना। मतलब आपके अंदर से फील आएगा कि हाँ भाई, अब मैं तुमसे कह रहा हूं, जब मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि इसकी रेंज, हम एक ट्रिक होती है रेंज निकालने की, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का है केस, और भी सारे केसेस हैं,
मैं आपको जब रेंज अभी पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट बाद रेंज ही आएगी, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में अपन रेंज शुरू करेंगे, तो आपको फील आएगा कि यार ग्राफ भी है मेरे पास, ग्राफ कैसे बनता है, मेरे पास वो मेथड भी है, मेरे पास डायरेक्ट रेंज निकालने का मेथड भी है। हालांकि हम सब चीजों की रेंज अलजेब्रा से नहीं निकाल सकते, ग्राफ से हम किसी की भी रेंज निकाल सकते हैं अगर हमें ग्राफ बनाना आता है तो। लेकिन अलजेब्रिकल मेथड जो ट्रिक होती है वो पर्टिकुलर केसेस के लिए होती है। हाँ भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, कॉन्केविटी अप होगी और ये कट करेगा जब y की वैल्यू 0 हो रही होगी, कब 1 और 2 पे। ये मैंने ऐसा बना दिया, ये मान लो y एक्सिस था, ये 1 ये 2, दोनों पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें y एक्सिस का कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है, इसमें भी नहीं था लेकिन इसमें भी नहीं है। हाँ भाई, तो अब y को ये 2 पे कट करेगा ना, y को, हाँ ये चेक कर लो, x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 2, ठीक है बढ़िया। अब आओ शुरू करें। अच्छा ये भी निकाल लो, ये भी दर्द देगा नहीं तो। इसकी रेंज निकाल, -1/4, ठीक है। इसकी रेंज निकालना भाई सबको आनी चाहिए क्वाड्रेटिक की, नहीं तो फंसोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बड़े प्यार से मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखाया था, और अगर नहीं याद हो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो -d/4a होती है, सबको पता है ना। हाँ, क्वाड्रेटिक की रेंज मिनिमम वैल्यू -d/4a से इंफिनिटी होगी अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। मुझे वो तरीका पसंद नहीं है तो मैं तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाता हूं, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2, तो ये हो गया x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, इसको 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2 -1/4, ये मैंने निकाल लिया है -1/4 है, ठीक है। आओ शुरू करें। हाँ भाई, 2 के राइट में ग्राफ पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी शुरू करें। ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। फिर 2 के लेफ्ट में आए, ग्राफ बिलो है, माइनस इन्फिनिटी शुरू करो। ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, कहां तक जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, -2। बिल्कुल ध्यान रखना, बस इस बार कट या टच नहीं करेगा, -4 तक जाएगा। फिर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सर टच क्यों नहीं करेगा इस बार में? अरे यार हम थोड़ी कर सकते हैं कुछ अपने मन से। -1/4 मिनिमम वैल्यू है, जहां पर ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है वहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा। -1/4 का उल्टा होता है -4, तो -4 इससे नीचे होगा, इसलिए नीचे है, हम कुछ नहीं कर रहे, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। फिर इसके 1 के राइट में बन गया, 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में बिलो दिए, एक्स एक्सिस के अबव है तो इन्फिनिटी शुरू करो। अब जिसने पूछा था मुझे बताओ, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, कहां पे कट करेगा, 1/2 पे। शाबाश। ये 2 पे कट कर रहा था तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 पे कट करेगा, और ये ऐसे चला जाएगा। डोमेन वर्टिकल लाइन कौन कौन सी आ रही है, 1 और 2 पे, सर r -1/2, 1,2 1,2 r एक्सेप्ट देन 1,2 एंड रेंज माइनस इन्फिनिटी से कहां तक कट कर रहा है, -4, और फिर कहां से कट कर रहा है, y एक्सिस के अबव से। किसी को डाउट हो तो पूछें, भगवान करे सबको चमक रहा हो तो अच्छी बात है। सर ये कैसे निकाला कि -1/4 पे आएगा और 2 पे आएगा? माइनस, अरे x की ये तो पहले ही निकाल दिया था, ये 2 और -1/4 कैसे निकाला ये पूछ रहा है। यस सर। देख हमने 2 कब निकाला, ये कर्व जहां पर y एक्सिस को कट किया, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0, तो मैंने x की जगह 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये 2 हो गया। ये इस कर्व का था। अब इस कर्व की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -d/4a होती है। किसी भी क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4a, तो -d/4a लगा के निकाला कि y की वैल्यू -1/4 है, तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू -4 होगी। ओके सर, ठीक है, बढ़िया। अब एक्सक्यूज मी सर, हेलो। हाँ हाँ सर, ये 1 से 2 के बीच के एक बार ग्राफ बता दीजिए जो नीचे बना है। 1 से
2 के बीच का जो ग्राफ बना हुआ है अच्छा देख 2 के राइट में हमने ग्राफ बना लिया था, 2 के लेफ्ट में जब हम गए तो ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस था, तो नेगेटिव था, तो हमने माइनस इन्फिनिटी शुरू किया। अब जैसे जैसे हम 2 से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 2 से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल इंक्रीज करेगा। ये मिनिमम वैल्यू ले रहा है तब ये मैक्सिमम लेगा, ये मिनिमम ले रहा है -1/4, तो जब आप इस पूरे क्वाड्रेटिक की वैल्यू -1/4 रखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल -4 हो जाएगा, तो -4 तक गया। ओके सर। फिर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर गया। ठीक है, बढ़िया। हाँ सर वो जो -1/4 निकालने के लिए आपने करा था, सर एक बार वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर, हाँ सर थोड़ा। बस यही दिन देखने को रह गए। चल नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, उसको बता दूंगा। ये हो गया है सबका? यस सर। सर 2 के बाद जो ग्राफ टेंडिंग टू इंफिनिटी इसलिए है ना, क्योंकि जो उसका रियल ग्राफ है वो भी टेंडिंग टू इंफिनिटी है। ये वाला यहाँ पर सर एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स, सर एक्स एक्सिस के ग्राफ। अगर y इंफिनिटी पे जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल में x इंफिनिटी पे जा रहा होगा। मतलब y इंफिनिटी कब होगा पता नहीं, तो उसका रेसिप्रोकल 0 कब होगा पता नहीं, तो इंफिनिटी पे जाके 0 होगा, क्योंकि उसका ग्राफ इंफिनिटी पे जाके इंफिनिटी हो रहा है। सर -4 पे क्लोज क्यों लग रहा है? क्यों भाई? ये -1/4 पे टच करेगा, इसकी वैल्यू ले पा रहे हैं हम, x की वैल्यू 3/2 पर 3/2 पे हो रही है ना, -1/4। x की वैल्यू 3/2 -b/2a पढ़ा है तुम लोगों ने, अपने सब भूल गए हो तुम। तो जब -b/2a होती है, 3/2 हो रहा है, और उस पर वैल्यू जो मिल रही है वो -1/4, जब ये क्लोज इंटरवल में है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्लोज इंटरवल में होगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो एक मेरे लिए क्वेश्चन बनाओ। फाइंड दी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x is equal to 1/mod of x minus 1, या sin x ही लिखते हैं अपन, कुछ और लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा अभी। mod of x minus 1 minus 2 एंड इधर लिख लेते हैं अपन, कुछ भी लिख लेते हैं, इट इज log x। ठीक है, तो आप log x का ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ, बना पाओगे? यस सर। करते हैं सर। सबसे पहले mod x का ग्राफ बनाओ। mod x में x -1 किया तो राइट में किसका हो, फिर पूरे फंक्शन में -2 किया तो नीचे ले जाओ, और फिर उसका रेसिप्रोकल बनाओ, मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो ln x कैसे बनाएंगे? सिर्फ fx हो जाएगा? log x का ग्राफ तो तुम्हें आता है ना? अच्छा ओके सर। वो बाद में बनाना, पहले इसका ग्राफ बनाओ फिर log x बनेगा। ठीक है, सबने सही करा, गुड। ठीक है अर्जुन, बनाओ। सर वो मुझे सर टेंडिंग टू इंफिनिटी वाली बात समझ नहीं आ रही सर, मतलब वो इंफिनिटी पे ग्राफ कैसे जा रहा है, इनवर्स वाला जो ग्राफ है। तो ये बता कि जो हमने ग्राफ बनाया था अभी, इस तरह का ग्राफ बनाया था, है ना, ये इंफिनिटी जा रहा है, ये इंफिनिटी कब होगा इंफिनिटी? तुझे पता है क्या कि सर यहाँ पे होगा इंफिनिटी? तो इसका रेसिप्रोकल 0 कब होगा वो भी हमें नहीं पता, आगे जाके होगा कहीं, कहाँ होगा पता नहीं। और 0 होने का मतलब है ये टच करेगा इसे एक्स एक्सिस को, तभी 0 होगा, तो ये एक्सिस कभी टच नहीं करेगा। हाँ ओके, देखते हैं। समझ आया? ठीक है सर। यस सर। ठीक है,
तसल्ली से कोई जल्दी नहीं है, एक ही ग्राफ बनाना है अपने को। इससे रेसिप्रोकल का काम खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ का काम खत्म हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे इनवर्स पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ वो सब अपन अभी नहीं पढ़ने वाले, केवल मुझे उसका डोमेन निकालना सिखाना है कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज वगैरह वो सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर का है, उसमें सीखेंगे अपन। तो ये बना लो जल्दी से, क्या आया बता दो। ठीक है बेटा, देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स ऐसा बनता, -1 हो गया, इधर खिसक गया, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है, ये 1 ये 1। अब हम इसे -2 नीचे ले गए तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया होगा, -2 पे कट गया। अरे यार बहुत ज्यादा नीचे बन गया, रुको मजा नहीं आएगा, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स ये इधर किसका, ये ऐसा बना होगा। अब -2 मतलब ये ऐसा ऐसे जाना, इतना नीचे गया, ये -2 तो ये -1, ठीक है। जब ये 0 पे y = 0 को टच कर रहा था तो ये 1 पे होता, ये नीचे गया है तो कितना, -2 नीचे गया तो ये नीचे -1 की जगह -1 पे, ये y = 0 की जगह टच कर रहा होगा, y = -2 पे। देख लें भाई, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अब शुरू करो, इसका रेसिप्रोकल बनाओ। कहां कहां कट करेगा, तो भाई इसको 0 कर लो, 0 = मॉड ऑफ x -1 -2 वो तो दिख रहा है यार, लगे 2 पॉइंट तो कट करेगा ही, वो तो दिख रहा है, 2 और -2 तो x की वैल्यू एक आ गई 3 और एक आ गई -1। नहीं सर, मतलब ये इसका मैं कह रहा हूँ इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। इसके 2 सॉल्यूशन है, अच्छा ओके ठीक है, फिर ठीक है। सर दूसरा सर एक क्वालिटी का हो सकता है। फिर तू जल्दबाजी कर रहा है बोलने में, पहले सोच के बोल। log x बाद में बनाएंगे, अरे अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी इसका रेसिप्रोकल बचा है, रेसिप्रोकल बनाओ पहले। सर मैंने भी बना के छोड़ दिया था। हाँ मुझे लग रहा था, रेसिप्रोकल बना लिया सर। हाँ थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि चीजों में। अच्छा क्वेश्चन है। 3 से अबव इन्फिनिटी शुरू करेंगे, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज, फटाफट बना दूं ना? यस सर। ठीक है, हाँ फिर लेफ्ट में जाएंगे, बिलो दी एक्स एक्सिस है, माइनस इन्फिनिटी शुरू करो, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, ये -2 था तो ये कहां पे जाएगा, -1/2 पे। फिर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भाई डिक्रीज कर जाएगा, ये -1 पे कट, अच्छा ये भी -1 पे कट करेगा, ओके रुको थोड़ा और अच्छा सुंदर सा बना लेते हैं, क्योंकि ये -1 पे कट कर रहा है, उसका रेसिप्रोकल -1 होगा तो ये भी -1 पे ही कट करेगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा, -1/2। ये इंक्रीज किया, ये डिक्रीज कर रहा था, ये -2 तक गया तो उसका रेसिप्रोकल -1/2 तक गया। फिर ये इंक्रीज कर रहा था तो ये डिक्रीज करता गया, -1 पे कट कर रहा था, -1 का उल्टा -1 होता है तो -1 पे कट करेगा। फिर इसके लेफ्ट में आए, ग्राफ एक्स है अबव है तो इन्फिनिटी शुरू करा, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। ये तो बन गया है भाई ये रहा 1। अब शुरू करो इसका ग्राफ हटा दूं क्या, मोड वाला? यस सर। है ना, फिर समझ, ये मैंने ग्राफ हटा दिया, ये अब इसके रेसिप्रोकल का, ये राइट हैंड साइड का ग्राफ आ गया है। अब log x का ग्राफ बना लो, खत्म क्वेश्चन। log x का ग्राफ 1 पे 0 होता है, ऐसा जा रहा होगा, कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यस सर 2 आया सर। अब ऐसा कुछ भी आ जाए, ठीक है, हमने 100% जितना सीखा है हमने सब लगा दिया इसमें। सर हमें हाँ, अगर आपने मॉड एक्स का जो ग्राफ था सर, जो भी मॉड वाला ग्राफ बनाया था तो वो सर वी शेप में था, तो सर ये जो आपने रेसिप्रोकल वाला बनाया सर, ये भी फिर वी शेप में नहीं हो सकता? नहीं बेटा, कभी भी रेसिप्रोकल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता ओके। है ना, क्योंकि क्या होता है
जब अपन हॉरिजॉन्टल ग्राफ, जब अपन एफएक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो वो वैल्यू जो हम रख रहे हैं वो फिक्स इंटरवल में हो सकती है, मतलब 1 रखेंगे तो 1 हो सकती है, 2 रखेंगे 2 हो सकती है। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/2, 1/3, 1/4 इनका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं चलता, इसलिए कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आती कभी। ठीक है, ओके सर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये निकाल सकते हैं? नहीं वो निकालना पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर कभी अपन निकाल सकते हैं, पूछता भी नहीं है, कभी कभी नहीं पूछता। ठीक है, Yes, sir. बढ़िया। तो अब ये हो गए ट्रांसफॉर्मेशन, हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक, हो गए। आईटीएफ के बारे में अपन बात करते हैं, और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा कुछ और वैरायटी के कुछ प्रॉब्लम बच गए डोमेन के, कि और ऐसी चीजें जो आप कभी फंक्शन सोचते ही नहीं थे कि ये भी फंक्शन हो सकती है, ऐसी चीजें भी फंक्शन हैं, तो उनके बारे में मैं बात करूंगा। और डोमेन का पार्ट और ग्राफ और ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसके बाद उनकी रेंज नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, और फिर अपन उनकी प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, क्या ऑड इवन प्रॉपर्टी, पीरियोडिक, वो सब पढ़ेंगे। हाँ भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पर सबसे पहले सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है, पहले सुनो ध्यान से। केवल मैं इसमें डोमेन बताने वाला हूं, इसकी रेंज कैसे आ रही है, क्या आ रही है, वो आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा, उतना अपन ने पढ़ा नहीं है अभी। केवल तुम ऐसे देखो, मैं लिखता हूं x = sin थीटा, ठीक है। तो यहां पे थीटा क्या था, एंगल। यस सर। और x क्या थी, वैल्यू। यस सर। भाई मैं यहाँ पे अगर π/2 रखता तो sin π/2 x की वैल्यू 1 आती, π/6 रखता तो 1/2 आती, मतलब ये कितनी है वैल्यू। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -1 से 1 तक। -1 से 1, यस सर। जो sin थीटा की रेंज है वही x की वैल्यू होगी। अब मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया, मतलब इसका इनवर्स लिया, तो ये sin इनवर्स x = हो गया थीटा। तो क्या मैंने x और थीटा की वैल्यू चेंज की है, वो उनकी पोजीशन वही की वही है। थीटा अपनी जगह है, x अपनी जगह है, लेकिन मैंने इनवर्स बना दिया। तो इसका मतलब है अभी भी x कहां से कहां क्या होगा, वैल्यू ही होगा, और थीटा एंगल होगा। इसका मतलब क्या निकल रहा है बच्चों, कि जो साइन इनवर्स की डोमेन है वो अभी भी -1 से 1 के बीच में ही होगी। और जो रेंज होती है, मतलब इस थीटा की जगह मैं y लिख देता हूं, इसी को हम y लिख देते हैं बाद में, तो हम लिखते हैं y = sin इनवर्स x। तो इसका जो डोमेन होता है वो अभी भी x की वैल्यू, क्योंकि -1 से 1 हो रही थी, पोजीशन सेम थी, तो x की वैल्यू -1 से 1 ही होती है। और रेंज जो भी होती है, होती वो एंगल में है। रेंज के बारे में अभी मैं अभी लिखवा तो सकता हूं आपको, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लगेगा अभी, ठीक है। और मुझे फिर लोनी ने इसे डिफाइन किया था, ऐसा लोनी है जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफाइन की थी, उसकी कहानी पूरी बतानी पड़ेगी कि उसने कैसे क्या सोचा होगा। सर हाँ बेटा, sin इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकते ना? नहीं, साइन इनवर्स x जो है वो एक सिंबल है, वो एक सिंबल है। हमें क्या आदत है कि साइन और थीटा के बीच में अगर कोई आई वैल्यू, तो उसे अपन रेसिप्रोकल या स्क्वायर करके लिख दें, जैसे साइन स्क्वायर एक्स। हम गलत बोलते हैं, देयर इज नो साइन स्क्वायर एक्स, इट इज स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। हम लिखते हैं, हम क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इट इज नॉट साइन स्क्वायर थीटा, हम गलत बोलते हैं, इट इज स्क्वायर ऑफ साइन थीटा। आदत पड़ी हुई है हमें, ठीक है। अगर आप स्क्वायर बोल रहे हैं, मतलब ये कोई सिंबल बन गया, साइन और इसके बीच में अगर हम कोई वैल्यू लगा रहे हैं तो वो एक सिंबल बन गया। ये इनवर्स का सिंबल है, इसे 1/sin मत लिखना। मैंने एक से एक बच्चे देखे हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, कहता है क्या कि सर sin x का ग्राफ होता है ऐसा। तुमने तो बहुत कम दिमाग वाली मतलब बात की है। एक बोलता है कि cosec x का ग्राफ, सर जब cosec x 1/sin x होता है, तो क्या इसका ग्राफ 1/ और ये sin x का ग्राफ नहीं बना सकते? इसमें क्या गलत है सर? खतरनाक है सर। तो मतलब अप्रोच नेक्स्ट लेवल, मतलब हाँ, मतलब सिग्मा रूल भी खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। खतरनाक है, खतरनाक। सामने वाला क्या सोच सकता है, मतलब ऐसे लोग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ठीक है। तो है मतलब मेरे ख्याल से MIT वगैरह होगा, कोई नीचे वाला MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट नहीं होगा वो, ठीक है, मणिपुर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, पता नहीं कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए। तो कई सारे लोग हैं
तो जो भी पढ़े, जो भी, अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है तो पूछ लें, गड़बड़ ना करें। हाँ भाई, तो मैं यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स x पढ़ा रहा हूं और यहाँ पर डोमेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो ही मैं रेंज लिखूंगा, मैं यहाँ पे छोड़ तो देता हूँ रेंज, ये खाली है, ठीक है। सर अगला चैप्टर यही होगा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन जैसे ही खत्म होगा, अगला चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, उसमें डिटेल में आएगा सब कुछ के क्यों क्या कैसे सब कुछ आएगा, ठीक है। डोमेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, देन y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तुम दिमाग में ये रखना, तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो जो वो जिस फंक्शन से आया है उसकी रेंज क्या थी, उससे आंसर आता है, ठीक है। मतलब साइन इनवर्स x, साइन x से आया, साइन x की जो रेंज होती थी वो साइन इनवर्स x की डोमेन बन गई है, इसकी भी डोमेन होगी -1 से 1। और ये बहुत आसान हो गया ना हमारे लिए। y इक्वल टू बिल्कुल tan इनवर्स x, tan x की डोमेन होती, रेंज होती थी ऑल रियल, इसकी डोमेन होगी ऑल रियल। cot इनवर्स x, cot x की रेंज भी ऑल रियल होती थी, तो इसकी डोमेन भी ऑल रियल। y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, इसकी डोमेन, जो इसकी रेंज होती थी cosec x की रेंज होती थी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। अच्छा, कोई ऐसा पूछ सकता है कि सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में जो हट रहा है अपन ने ऑल रियल में से वो हटा दिया, एक ही बात है। y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। मैं आपको यहां पर रेंज लिखवा देता हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं अलग से रेड से या किसी और कलर से लिख रहा हूं, जिससे कि याद रहे कि ये हमने मिस कर दिया है, ठीक है, ये हमने मिस किया हुआ है, ठीक है, हमने या मिस क्या लेफ्ट किया हुआ है, ऐसा लिख देते हैं, लेफ्ट किया हुआ है, ठीक है, जिससे याद रहेगा कि हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर रेंज होती है -π/2 to π/2 क्लोज साइन इनवर्स x की, कॉस इनवर्स की 0 से पाए। जब अपन इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, सबसे आखिरी कंसेप्ट रहते हैं, तब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लूनी क्यों कह रहा है, टाइम बचना चाहिए, और मुझे मेरे ख्याल से टाइम बचेगा। -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स x की 0 से पाए, कॉसेक इनवर्स x की -π/2 से π/2। रेंज याद रखना बहुत आसान है, एक बार आप देख रहे हो करीब करीब एक ही चीज चल रही है, दो चीजें ही चल रही हैं, -π/2 से π/2 और 0 से पाए, वही चलता रहता है बस पूरे में। इट इज 0 to π एक्सेप्ट π/2। मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। लिख लें आराम से। अब हम कुछ और वैरायटी, जितनी बच गया, जो बच गया केवल मैं उसके बारे में बता रहा हूं, कुछ फंक्शंस या कुछ अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो अपन देख रहे हैं बस। बड़े बच्चों, सर आज जो आपका सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन शेयर कर देना सर, आज प्लीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन शेयर कर देना सर। सर मतलब जो आपने बनाने के सर, अरे साइड में मैंने फ्राइडे को ये बात बोली थी कि मैं कर दिया करूंगा, ग्रुप बनाया था फ्राइडे को ही, तो फ्राइडे को जो पढ़ाया था वो मैंने कर दिया था। आज मैंने जो पढ़ाया है वो मैं कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर वो ग्रुप की लिंक ही एक्सपायर हो गई, अगर कोई ज्वाइन नहीं करता। हाँ, वो तो बहुत पहले हो गई, ठीक है। सर अब क्या करेंगे? अब तू ये कर सकता है, तू प्रदीप वर्मा नाम लिखेगा, उसमें मेरा सुंदर सा फोटो आ जाएगा, तू उस पर डाल देना, ठीक है। प्रदीप वर्मा लिखे हम वीडियो सर फोटो रही है उसमें आपका? अच्छा, फोटो नहीं है क्या? नहीं है सर। नहीं है सर। तो सर पहचान ही नहीं है। प्रदीप वर्मा मैप एजुकेशन सर।
अच्छा, प्रदीप वर्मा मैप एजुकेशन डाल देना, उससे मिल जाएगा, ऐसा बता रहा है, ठीक है। मैंने खुद ने ही देखा कभी कि उसमें फोटो है कि नहीं। नाम जो है ना वो काम से होना चाहिए, शक्ल से नहीं होना चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं। देखें अब जैसे ये तो खैर इसको भूल जाते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। जा ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। इसके ग्राफ भी अगले चैप्टर में ही होंगे। हाँ नेक्स्ट चैप्टर में होंगे, ठीक है। इसके ग्राफ क्या, इसके बहुत सारे ग्राफ आएंगे। आईटीएफ पढ़ने का दम रखना, ठीक है। फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, ये 3 चैप्टर अच्छे से निकले, आपका कैलकुलस 50% सही जाएगा। उसके बाद इंडेफिनेट पे जाके तुम लिखोगे, उससे पहले तुम्हें तंग नहीं करेगा। मतलब तुम्हारे करीबन 3 चैप्टर की वजह से 8 चैप्टर 9 चैप्टर तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। केवल ये शुरू के 3 चैप्टर अच्छे होने चाहिए। अब सुनना, जैसे अगर डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स है x बिलोंग्स टू a टू b, ऐसा मान लें, ठीक है। तो आपसे पूछेगा फाइंड डोमेन ऑफ, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब x की जगह कुछ भी फंक्शन रख देगा gx, ठीक है। इसके डोमेन बताओ। तो ध्यान रखना, ये डोमेन फंक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। डोमेन फंक्शन पे डिपेंडेंट हो गई, उससे पहले हमने डोमेन, पहले हमने ऑल रियल लिया, उसका ग्राफ बना लिया, उसकी कंडीशन लगा ली, और डोमेन आखिरी में आती है। आप समझ रहे हैं ना। log x है, हमने कहा x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, उससे हमने डोमेन निकाल ली। तो निकालने के बाद हमें फंक्शन से मतलब नहीं रहा, हमें x की वैल्यू से मतलब रहा। मतलब यहां पर ये जो x है, f ऑफ x में जो x है वो a से b है, तो यहां पर f ऑफ gx है। तो gx किसके प्लेस पे आ रहा है? x के प्लेस पे, x के प्लेस पे। और x की रेंज क्या है? ये है। तो यही अब किसकी रेंज हो गई? gx की। तो आप लिखोगे gx कहां से कहां तक होगा? a से b। आप लिखेंगे gx कहां से कहां तक है? a से b। क्यों? क्योंकि यहां पर जो f के अंदर जो आ रहा था फंक्शन, वो वैल्यू a से b ले रहा था। तो x के प्लेस पे जो भी आया वो भी किसके बीच में आएगा? a से b। फिर उसे अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व इट टू फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ gx। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, कभी गलती नहीं होगी, ये बेसिक चीजें हैं, कभी गलती नहीं होगी इसमें। जैसे मान लो लिखेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स था, और इसका डोमेन x की वैल्यू थी मान लो -3 से 10, ठीक है। अब कहता है फाइंड डोमेन ऑफ f ऑफ 3x - 2/2, इसका डोमेन निकालो। तो हम ये बोलेंगे कि ये किस f के अंदर क्या आ रहा था पहले? x। अब x की जगह ये पूरा आ रहा है, एग्री है? 3x - 2/2 किसकी प्लेस पे आ रहा है बेटा? x के प्लेस पे। यस सर। x की जो लिमिट थी वो इसको मिल जाएगी। Yes. ये पूरा का पूरा किसके बीच में होगा? -3 से 10 के बीच में। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और इससे x की वैल्यू जो निकालेंगे वो डोमेन होगा। तो सर मतलब जो x की पहले डोमेन था वो इसकी रेंज बन गई है। हाँ ऐसा बोल सकता है। ये एग्जैक्ट नहीं है वैसे हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं है। मैं समझाता हूँ, और केस लेंगे अपन, क्लियर होगा। जैसे इसे अब देखो, इसको सॉल्व करना सीखो। अगर ये सिंगल x है तो x तक पहुंचेंगे कैसे? जो भी इसमें लिखा है उसका उल्टा करते जाओ। मतलब जैसे 2 हटाना है तो तीनों में 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 2 कैंसिल, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई दिस इज 20। ये चमक रहा है? यस सर। यस सर। अब बेटा -2 है तो -2 हटाने के लिए क्या करें? तीनों में 2 है, तो ये -4 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, इसमें 2 का 22। अब ये 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो -4/3 x 22/3। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो लिखा है उसे बस डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर आ जाए, ऐसा हर बार नहीं होता। क्यों? एक ही अकेला ऐसा केस बनता है जिसमें ये नहीं होता। तो किसमें नहीं होता वो भी सीखेंगे।
पहले मैं ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग बनाना, ठीक है? ये लिख ले। सर ये दोनों एक्स अलग अलग हैं सर, ऊपर दोनों भी एक्स अलग अलग है, बिल्कुल। ये एक्स जो है वो इस फंक्शन का डोमेन है, और वो एक्स जो है वो इस फंक्शन का डोमेन है। सर पहला वाला एक्स पहले वाली की डोमेन है, दूसरा वाला दूसरी वाली की। बिल्कुल। ओके सर। तो संडे को टेस्ट में क्या क्या आएगा? वो पता चल जाएगा यार, अभी तो क्यों टेंशन ले रहा है? सिलेबस है भाई इसमें, सिलेबस दिया है ना उसमें, बस वहीं तक आएगा, इससे ज्यादा आगे नहीं आएगा बस। सर इस संडे को एडवांस का भी टेस्ट है, मतलब एडवांस लेवल का, तो उसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से करें? डीपीपी इजी सी रहती है। मैं दे दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? मैं क्वेश्चन दे दूंगा। और वैसे वैसे 8-9 लेक्चर हो जाएंगे, आपको कैसा फील आ रहा है, ठीक है? तो अगर आप चाहो, आपका ग्रुप बना चुका हूं मैं आपको अभी तो डीपीपी भेजूंगा। अगर आपको इजी लग रही हो, अपन डिस्कस कर लेंगे, इजी लग रही होगी तो फिर मैं आपको कोई बुक की 1-2 बार कॉपी भेजूंगा, ठीक है? जैसे सिंगेज है या कोई भी एडवांस लेवल की बुक है, उसके थोड़े बहुत पीडीएफ भेजूंगा। अगर आपको ठीक लगता है तो सिंगेज फिर शुरू कीजिएगा, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आरडी शर्मा शुरू कीजिएगा, ठीक है? जो मैं 11th में आपसे बोलता था वही 12th में बोल रहा हूं, लेकिन स्टेबल कंसिस्टेंट चाहिए। एक पर्सन जरूरी नहीं है कि बहुत नॉलेज लेने के लिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए। हमारा लेवल बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल अपने आप बढ़ेगा। आपके बेसिक ही हिले हुए हैं और आप एडवांस लेवल का प्रॉब्लम लगा रहे हैं तो आपसे नहीं बनेगा। पहले बेसिक अच्छे करें, बढ़े। हाँ बेटा। सर वेयर हैव यू मेड द ग्रुप? क्या बेटा? सर आपने ग्रुप कहाँ बनाया हुआ है? हाँ मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ना। सर कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है। सर और एक मिनट बोले नहीं, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है। और उसके लिए आप, ये उसने बताया, मुझे तो नाम ही पूरा पता नहीं था कि कब से बनाया हुआ है। मेरे में प्रदीप वर्मा मैप एजुकेशन करके कुछ लिखा हुआ है, उससे आप ढूंढ लीजिएगा और मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा कि सर लिंक दे दीजिए, तो मैं उसमें लिंक दे दूंगा। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक, हो सकता है इससे 4 लोग ऐड होते हैं, फिर 5वें वो एक्सपायर हो जाती है। सर एक्चुअली आई डू नॉट यूज टेलीग्राम। तो बेटा अब मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब अब मान ले कि तू कहे कि सर वो ब्लैक पेन से फिल करते थे पहले, ठीक है? या तू ऑनलाइन यूज ही नहीं करती थी, ठीक है? या कोई बच्चा था पहले आईआईटी का पेपर में गोले भरने पड़ते थे, ठीक है? तो उसमें क्या है, ब्लैक पेन ही चलता था। क्या सर मुझे ब्लैक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं, बढ़िया है, तू तो व्हाइट से बनना। दैट इज नॉट द वे। आप, मैं जैसे हूं, मैं रिजिड नहीं हो सकता। अगर मुझे कुछ बनना है तो मैं रिजिड नहीं हो सकता। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए। आप तो फ्री रहे कि भैया तू बोल तो सही, तू मुझे काम दे, तू प्रॉब्लम दे, सॉल्यूशन मेरे पास रहता है। मैं तो बैठे इसलिए हूँ सॉल्यूशन के लिए। तो अगर मॉड्यूल भी आ जाएंगे तो मॉड्यूल रख ले रहेंगे। नहीं, मॉड्यूल आ जाएंगे तो मॉड्यूल लगाएंगे, मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। अब लेकिन फिर तुझे ये फील नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को कि सर वो टेलीग्राम ग्रुप पे आप डाल रहे हो क्वेश्चन और वो बच्चे इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए उनसे मॉड्यूल सब बन रहा है, हमसे नहीं बन रहा। लेकिन हम तो टेलीग्राम पे है नहीं, तो हमारी अरे तो भाई मेरी गलती तो नहीं है, आप टेलीग्राम पे, मैंने तो हाथ पकड़ा नहीं है आपका। अगर आप डेस्कटॉप चलाते हैं और डेस्कटॉप का वर्जन भी आता है टेलीग्राम का, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? और टेलीग्राम सेफ है, टेलीग्राम में टेंशन नहीं है। मैं व्हाट्सएप पे नहीं बनाता ग्रुप, इसलिए व्हाट्सएप पे क्या है, सब दिखता है, उसमें सब नंबर सब दिखते हैं। टेलीग्राम पे किसी का नंबर नहीं दिखता, केवल नाम दिखता है। ये अच्छी बात है। आओ आगे बढ़ाओ, ज्यादा एम्बेसडर नहीं बनना मुझे टेलीग्राम का। आइए क्वेश्चन करते हैं। सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्वेश्चन कर। जैसे मैं एक क्वेश्चन पहले आप लोग बनाओ। इफ डोमेन ऑफ y equal to fx is अरे बात नहीं भाई, बात नहीं। 5 to 10 find the domain of y is equal to f of mod of x minus 3। एक ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं कॉन्ट्राडिक्टिव पार्ट बताता हूं कि कहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है।
तो इसमें आएगी क्या? इसमें नहीं आएगी यार, ये पहले लॉजिक तो बना ले। डन सर। ठीक है, हो गया। ठीक है। सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन? नहीं यार, आ रहा होगा सॉल्यूशन। कैसी बातें कर रहा है, कमाल कर रहा है भाई। ये x की जगह ये पूरा आ गया है, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 किसके बीच में होगा? 5 से 10। तो मॉड ऑफ x किसके बीच में होगा? 8 से 13। 8 से 13 और 13। और अपन ने सीखा था कि मॉड ऑफ x अगर a टू b होता है तो x होता है माइनस b टू माइनस a यूनियन a टू b। जितना तुम्हें याद रहेगा उतना मजा आएगा। यस सर, अब हो गया वो 13 को हाँ। मैंने 3 समझ लिया। अच्छा कोई बात नहीं, 3 13 कर दिया तूने है? तो ये हो गया माइनस 13 से माइनस 8 यूनियन 8 टू 13। दिस इज द डोमेन, इज वेरी सिंपल। अब अपन थोड़ा कंसेप्ट पे आते हैं। देखो, अच्छा कुछ और चीजें भी सीखो। जैसे कभी लिखा हो, मुझे बताओ, अगर e की पावर x लिखा है ग्रेटर देन 0 तो x क्या होगा? e की पावर x लिख देता हूं लेस देन 0। e की पावर x, ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, ब्लंडर मिस्टेक होती हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। e की पावर x पॉजिटिव, x की वैल्यू क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी। पॉजिटिव होगी सर। 0 से as long as you are अरे e की पावर एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। पूरा ग्राफ याद है कि नहीं? अच्छा यस सर, याद है। हाँ। बस तुम्हें जगा रहा हूं, जागे रहना, ठीक है? बेसिक सारा याद रखना, बेसिक नहीं भूलना है। e की पावर x का ग्राफ हमेशा x के अबव है, तो कुछ भी रख लो x की जगह, ऑल रियल है। ठीक है, ये सर 0 से पॉजिटिव r प्लस। अच्छा अच्छा, अरे सुनो 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 सुनो, सर x greater than 0। अब अगर अपन ये करते हैं तो तुम चाहो तो लॉग लो, ठीक है? लॉग कैसे लें? बेस 1 से बड़ा है, ये इधर आ जाएगा log 1, मतलब log 1 बेस e, ठीक है? या तो ग्राफ से बनाओ कि 0 पे कितना होता है 1, तो 0 के आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ 1 से बड़ा बन रहा है, 1 से अबव जा रहा है ना, ठीक है? तो x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो y की वैल्यू, मतलब e की पावर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर वैसे समझ में नहीं आए तो ऐसे बनाए कि यहां पर हमने log ले लिया और log से भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करो कि e की पावर x ग्रेटर देन होगा e की पावर 0। अरे 1 को लिख सकते हैं ना? अब हमने सीखा था कि अगर बेस 1 से बड़ा हो तो डायरेक्ट पावर को भी वही इनइक्वालिटी मिलती है, तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर मैं डबल लिमिट लगा दूं तब क्या होगा? तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 से 0। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप लॉग लगा लीजिए सर, जैसे इतना सब क्यों कर रहे हो? कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसा क्यों किया आपने, आप लॉग ले लेते दोनों तरफ, तो ये x इंटू में आ जाता, log ही 1 हो जाता और ये भी, ये 0 हो जाता, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी। ये भी तो अच्छा है। अगर आप ये करने पर सोचते हैं तो आप यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि अगर आपने log लिया तो ये log 0 नहीं होगा, ये 0 प्लस होगा। एग्री है क्या? क्योंकि इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, e की पावर x कभी 0 नहीं होता, 0 से बड़ा होता है, तो आप 0 प्लस रख रहे हैं। log e की पावर x log 1 माइनस या 1, तो ये 0 हो गया, ये इंटू में आ गया log 1, ये x हो गया। log 0 प्लस कितना होता है? ये 0 प्लस मतलब 0 से जरा आगे। हाँ, ये ध्यान रखना, log 0 प्लस क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है? सर r माइनस लिख दे ex का ग्राफ देखकर। हाँ, अरे देख एक बार आंसर आ जाता है, उसके बाद तो चमकने लगता है कि भाई ये सर 1 से छोटा कब है?
0 से 1 के बीच में कब आ रहा है? x की किस वैल्यू के लिए? नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी 0। इसमें मैंने ये बोला कि बेटा तीनों तरफ अपन ने log लिया, तो log में log 0 नहीं ले रहा है, 0 प्लस ले रहे हैं, क्योंकि 0 से बड़े के लिए है। यहाँ पे log लिया, ये x इंटू में आ गया, ठीक है, log 1। तो बिना तो लॉग log के नहीं 0 कर प्लस, सकते? बिना log के करना, फिर डायरेक्ट ग्राफ से सोच। अच्छा ओके सर। हाँ, मैंने दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देता हूं। इस तरह ये प्रॉब्लम आते हैं, जैसे इफ डोमेन ऑफ y equal to fx is x belongs to -2 to 7, then find ठीक है, find the domain of y is equal to f of e to the power 2x minus 2, या हाँ चलो ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, 2x माइनस 1 कर दो, और अच्छा बनेगा, कुछ और सीखने को मिल जाएगा। 2x माइनस 1 ऐसा लिखा। तो शुरुआत कैसे होगी, मैं पूरा बता रहा हूं। शुरुआत कैसे होगी कि ये x के प्लेस पे आया ना पूरा, तो हम कहेंगे e की पावर 2x माइनस 1 कहां से कहां तक होगा बेटा? -7 क्लोज, ठीक है। अब आप पहले ये हटाओगे 1 हटाने के लिए तीनों तरफ 1 ऐड, तो ये -1 e की पावर 2x एंड दिस इज 8। अब ये बात हम जानते हैं कि e की पावर 2x -1 से तो बड़ा हमेशा ही है, तो या तो आप इसे छोड़ ही दो कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये तो ऑल रियल होगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि e की पावर 2x नेगेटिव से क्यों होगा, 0 से बड़ा होगा, ऐसे बोल सकते हैं ना। बस ये गलतियां होती हैं, इन गलतियों को याद रखना कि x की वैल्यू माइनस, तुमने log लेके फिर तुम फंस गए कि अरे यार ये -1 के आगे आप क्या करें। तो e की पावर 2x कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो 0 से बड़ा होता है। तो अगर हम ऐसे भी बोल सकते, इसे दो तरीके बोल सकते हैं। एक, ये क्वांटिटी जो है ये हमेशा वैलिड है कि e की पावर 2x हमेशा -1 से बड़ा होगा, तो इधर से ऑल रियल मिल रहा है, इसलिए इसको भूल जाओ, केवल ये वाला केस सॉल्व करो। अदरवाइज ये कह दो कि ये 0 से बड़ा होता है। अब log ले लें, सिखाया, तो log 0 प्लस log e टू द पावर 2x log 8, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये 2x इंटू में आ जाएगा, log e 1 हो जाएगा, तो 2x log 0 प्लस हमने सीख लिया है माइनस इन्फिनिटी, ये log 8। log 8 को चाहो तो 2 की पावर 3 लिख दो, तो 3 इंटू में आ जाएगा। अब 2 का डिवाइड कर दो, तो माइनस इन्फिनिटी तुम किसी का भी डिवाइड कर दो, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो 3/2 ln2, तो इसका डोमेन होगा x belongs to -infinity to 3/2 ln2। चमका गया सर? एक क्वेश्चन था सर। अरे पहले रुक जा थम जा, ये समझ में आया सबको? सर लॉक से समझ में नहीं आता, बिना लॉक के नहीं कर सकते क्या? बिना लॉक के कर ले भाई। बिना लॉक ओपन कैसे करेंगे? दोनों में ओपन क्यों है? इधर क्लोज चल रहा है तो इधर क्लोज लेंगे, उधर क्लोज था। सर इस वाले को बिना लॉक के कैसे करेंगे? बिना लॉक के ग्राफ से करेंगे। 0 से बड़ा है तो इसको भूल जाएंगे, 0 से हमेशा ही बड़ा होता है, केवल इसको करेंगे। तो 2x हो गया लेस और इक्वल टू log 8, एंटी लॉग ले रहे हैं। ओके सर। कुल मिला के पहुंचेगा तू वहीं पे। तो मैंने तेरे को सिखाया कि बचने की कोशिश नहीं करनी है, सीखना है। हाँ क्या कह रहा है? लॉग ब्रैकेट आएगा सर एक पे, हाँ इस पे क्लोज आएगा सर, वही पूछा था सर। अच्छा ठीक है। अब एक तुम बनाओ, थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है। इफ डोमेन ऑफ y equal to fx is x belongs to -5 to 7, then find the domain of y is equal to f of x square minus 4। ठीक है, चलो अब जो है
सर एक चीज पूछनी थी सर। सर जब हम ln में 0 प्लस लिखते हैं सर, तो फिर वो क्वेश्चन को चेंज करना नहीं हो गया मतलब थोड़ा सा? नहीं, चेंज करना नहीं हुआ। एक्चुअली यहां पर हम 0 लिख रहे हैं लेकिन इसको 0 नहीं मिल रहा है, तो जब हम लॉग लिखेंगे तो लॉग में वो चीज वैलिड नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि sin x 1 से -1 से बड़ा है, अगर मैं ऐसे कहूं तो sin x की वैल्यू -1 थोड़ी हो रही है, sin x की वैल्यू -1 से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अपन लिखने में तो वही आता है। लेकिन जब हम उस पर कोई फंक्शन चढ़ाएंगे तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई वो केस पॉसिबल भी है। अगर मैं दोनों तरफ कोई फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि वो पॉसिबल भी है या नहीं। इसलिए हमको डिफाइन करना पड़ता है अलग से कि हाँ भाई वो 0 नहीं था, क्योंकि इक्वलिटी, अगर यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करा था तो 0 होता, अदरवाइज नॉट। माइनस रूट 11 से प्लस रूट 11, माइनस रूट 11 से रूट 11, माइनस रूट 11 से रूट 11। अच्छा ठीक है जी सर। तो दोनों इंक्लूडिंग, दोनों इंक्लूड, बिल्कुल क्लोज, ठीक है। ये अगर आपको जो सिखाया है, जो फॉर्मूले बताए हैं वो याद हैं तो फिर मजा आएगा। x² -4, शुरू करो। x² -4 किसके बीच में होगा? -5 से 7 के बीच में। 4 ऐड किया तो -1, सो x² से 11, ठीक है। अब हमें पता है x² नेगेटिव होता ही नहीं है, कहां से चालू होता है? 0 से। 0। तो या तो आप ये कहो कि ये 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 कहो, या फिर तुम कहो ये तो ऑलवेज ही वैलिड है, x² हमेशा ग्रेटर देन या -1। तो -1 नहीं होगा लेकिन ग्रेटर देन हमेशा ही होगा, तो इसको लो ही मत, तुम केवल इसको सॉल्व कर लो, इससे कंफ्यूजन नहीं होता। अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमने सीखा x², मैं इसे लिख दूंगा क्या? √11²। तो हमने सीखा कि x² लेस और इक्वल टू a² होता है, तो x की वैल्यू -a से a होती है। ये मैंने फॉर्मूला बताया है क्वाड्रेटिक वाले, x² वाले। तो यहां पर ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -√11 से √11, ठीक है। और अगर आपने ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लगाया तब भी वही आएगा। देखो, अगर मैंने लिखा x² 0 से, इसको लिख दिया √11² और इसको भी स्क्वायर लिख दिया, 0² 0 ही होगा। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर x² a² से b² होता है तो x की वैल्यू वही -b से -a यूनियन a से b होती है। तो यहां पर ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -√11 से 0 यूनियन 0 से √11। अब इसमें कुछ छूट रहा है क्या? 0 छूट तो रहा नहीं है, अरे क्लोज इंटरवल है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -√11 से √11। अरे समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो एक ही बात है, आप ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट और बता रहा हूं और अपन एंड करेंगे। ये सबको समझ में आ गया होगा, डोमेन के केस थे, पता होने चाहिए। यस सर। सर ये हमने वही क्वेश्चन करे ना जिसमें आप कह रहे थे कि रेंज सेम नहीं होती। मतलब सर अभी आपने कहा नहीं था कि मतलब हर बार ऐसा नहीं होता, ये वही वाले हाँ, केसेस? वही वाले केसेस हैं, वही दोनों केसेस वही हैं कि हर बार ऐसा नहीं होता कि अपन ने जो -2 लिखा है, -1 लिखा और वहीं से शुरू करके x ले आए। कई बार हमें ये केस ध्यान रखना पड़ता है कि गलती ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, NCR एंड NPR, ये आखिरी फंक्शन बचे, ये भी फंक्शन होते हैं। अरे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन पढ़ा है ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन होती है वो एक 3 कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन याद रखते हैं क्या? एक तो n बड़ा या बराबर होता है r के, दूसरा n जो है वो पॉजिटिव होता है, और तीसरा r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इन तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब तुमने पढ़ा है ना 2C0, 2C1, 2C2, कभी ये पढ़ा है कि 2C3 पढ़ा क्या? आपने 3C2 पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि n के प्लेस पे n जो है वो r से बड़ा होता है या बराबर होता है, छोटा नहीं होता। तो पहला केस तो ये हट गया, ठीक है, ये वाला केस आ गया। और दूसरा, दोनों पॉजिटिव होते हैं 100%। और साथ में ये जरूर लिखते हैं, इनका इंटरसेक्शन लेने के बाद ये याद रखते हैं कि n जो है वो होल नंबर होता है, सॉरी n जो है वो नेचुरल नंबर होता है, और r जो है क्योंकि 0 भी हो सकता है, इट इज होल नंबर। ये हमने
थोड़ा बहुत भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था एनसीआर एनपीआर, तो ये आपको पता होगा कि एनसीआर होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो अब इसके अंदर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, लेकिन फैक्टोरियल 0 1 होता है, ठीक है, तो वो होल नंबर हो सकता है। तो इससे ग्राफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाया y इज इक्वल टू, डोमेन निकालनी है 2 या x माइनस 3c या 2x माइनस 3c x माइनस 1। कहता है इसकी डोमेन निकालो, इसकी रेंज भी पूछ लेता है कि डोमेन एंड रेंज। मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो करेंगे कैसे, शुरुआत बता देता हूं बस और एंड कर रहे हैं इसका, ठीक है, आज के लेक्चर का। तो ये तीनों कंडीशन लगाना और उनका इंटरसेक्शन ले देना। कैसे कैसे, पहले क्या लगाएंगे, n ग्रेटर एंड इक्वल टू आर, n ग्रेटर एंड इक्वल टू आर मतलब ये मैं लगा रहा हूं n ग्रेटर एंड इक्वल टू आर मींस 2x माइनस 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 मतलब 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तीनों, अरे तीनों में से कोई भी एक वैलिड नहीं हुआ तो हट जाएगा ना, केस ही नहीं बनेगा, तो इंटरसेक्शन ही लेना है। r ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, r क्या होता है, x माइनस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लिया तो x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 है, इसको सॉल्व कर ले, x ग्रेटर एंड इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 3/2 है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x 1 से बड़ा है। अरे यार कुछ थोड़ा मजा नहीं आया। हाँ ये एक्चुअली नहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है, इंटरसेक्शन नहीं आएगा इसका, इनका इंटरसेक्शन लेने के बाद डोमेन फिक्स नहीं आएगी। क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें डोमेन फिक्स आती है, इन्फिनिटी तक नहीं आना चाहिए, नहीं डोमेन अगर हम निकालेंगे भी, अच्छा वैसे ले सकते थे, अरे लेकिन मैं जो समझाना चाहता था वो जैसे क्वेश्चन आए हैं ना वो नहीं आएगा। एक मिनट रुको, हम भी रफ करेंगे, क्या बोल रहा है, कॉपी में से हम भी रफ करेंगे क्वेश्चन को। हाँ तू भी कर ले भाई, तुझे किसने रोका है, कहाँ गया यार, हाँ मैं एक मिनट में निकाल रहा हूँ। कहाँ था ये, एनसीआर एनपीआर, अरे सब लोगों को समझ में आ रहा है मैथ्स? यस सर। ऐसा नहीं है, यस सर। बिना मन के हाँ मत कर देना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। ग्राफ हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है आपको कराने के लिए, तो इसीलिए एक हाथ क्लास अपन हाँ ये आ गया क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए देना जरूरी है। x+1 तुम लोग खुद बना के आओगे नेक्स्ट लेक्चर में। यस सर। x+1 एंड 2x माइनस 8 ये क्वेश्चन है, बहुत पहले कभी आया था। तो केस वही बनेगा, दिस ग्रेटर देन x+1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 2x माइनस 8 पहला, दूसरा x+1 ग्रेटर देन 0 एंड तीसरा 2x माइनस 8 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, कितना आ रहा है, लेस और इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करें, x ग्रेटर देन -1। इसको सॉल्व करें, x ग्रेटर एंड इक्वल टू, तीनों का इंटरसेक्शन लो, इट इज -1 4 एंड 9। तो -1 से बड़ा, 4 क्लोज से बड़ा और 9 क्लोज से छोटा। तो इंटरसेक्शन क्या है, फाइनाइट आया था, तो x की वैल्यू आ गई है 4 से 9। अब ये डोमेन नहीं आया, डोमेन 4 से 9 नहीं आया, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, नेचुरल या होल नंबर ही होना चाहिए। तो इसके अंदर जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं वो ले लो। तो डोमेन होगा क्या क्या, 4 5 6 7 8 9। और अब रेंज कैसे निकालेंगे, एक एक करके पुट करना पड़ेगा, पुट कर देंगे। हाँ, तो रेंज जो आएगी, जैसे 4 रखा तो 4 से आया 5C0, उसे सॉल्व कर लेंगे। 5 रखा, x की जगह 5 रखा तो 6C2। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। सो दैट इज अ डोमेन एंड रेंज। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी आ जाते हैं एनसीआर और एनपीआर में, घबराना नहीं, हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए और हमें बस याद रखना है, आंसर जरूर आता है। सर
हाँ बेटा, सर रेंज कैसे निकालें इनकी वैल्यूज पुट करके? फंक्शन है ना, एक एक करके। क्या बोल रहा है? कॉम्बिनेशन जो है वो मैन्युअल फंक्शन है ना। एनसीआर हाँ एनसीआर कॉम्बिनेशन मैनी वन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा आपको उसका इंटरसेक्शन लेने के बाद हमें रेंज निकालेंगे, उसके बाद पता लगता है। सर 12th में स्टैटिक्स है? 12th में स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी वाला स्टैटिस्टिक्स है जो सिलेबस में है। सर टेस्ट के क्वेश्चन में डाउट था। टेस्ट के क्वेश्चन में डाउट था सर हेलो। हाँ सर इस क्वेश्चन में आपने रेंज कैसे निकाली? वो वैल्यूज पुट करके बस पुट करके वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करके। हाँ तो क्वेश्चन तो वो कितने डाउट है? एक ही सर। सर मेरे को भी एक है। तो तू एक काम कर सकते हैं, मैंने अभी बताया प्रदीप वर्मा मैप एजुकेशन करके होगा उसमें, ठीक है, उसमें तू डाल देना, मैं बता दूंगा, है ना बेटा? मैंने ओके सर। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता हूं मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता हूं, ठीक है। बहुत सारे सर नया ग्रुप बना लो। अरे मेरी बात सुन, थोड़ा अभी 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 तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, जब थोड़ा सा तुम फंक्शन वगैरह पढ़ लोगे और जेन्युइन क्वेश्चन जब पूछने लगोगे तो मैं क्या करूंगा, उस ग्रुप में एक आध दिन के लिए, वीक में एक दिन के लिए अपन डाउट सेशन के लिए ओपन कर दिया करूंगा वो ग्रुप। आप अपने डाउट डाल दिया कीजिएगा, उसके सॉल्यूशन में भेज दिया करूंगा। सर प्रैक्टिस किए तो आज ये प्रैक्टिस नहीं होगी। हाँ मैं प्रॉब्लम भेज रहा हूँ, है ना, मैं प्रॉब्लम भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा, ठीक है। सर मैंने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर मैंने आपको एक ग्राफ अच्छा तो उसके अंदर वो नॉन नेगेटिव इंडेक्सेस को छोड़ के, इंटीजर्स को छोड़ के नॉन नेगेटिव, उन सब पे वैल्यू डिफाइन थी फैक्टोरियल की। अच्छा मतलब जैसे -2.5 समथिंग, इन सब पे ऐसा क्यों सर? फैक्टोरियल तो डिफाइन ही नहीं होता। नहीं, वो क्वेश्चन देखेंगे अपन, फिर बात करेंगे, मैं देखता हूँ क्वेश्चन, है ना, फिर बताऊंगा। सर अभी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहे। हाँ ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे। बेटा तू इतनी जोर से बोलेगा, मैं मेरे को वैसे सुनाई कम देता है, और थोड़ा क्या नहीं हो रहा है? ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है। मैंने आपसे कहा आप बस इतना सा करें, उसमें प्रदीप वर्मा मैप एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर लें और मुझे भेज दीजिए सर, लिंक भेज दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा उसमें। ठीक है ओके सर आरटी सर मैं अभी थैंक यू एवरीबॉडी सर। थैंक यू नहीं सुनाई दे रहा बच्चे, थैंक यू। सर आरडी शर्मा कर सकते क्या अभी प्रैक्टिस के लिए? कर सकते हैं, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव ना? यस सर। हाँ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। ओके सर। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय, थैंक यू।